आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जी के अभ्यास पे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इससे पहले का वीडियो देख लिया होगा, जिसमें हमने एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट फर्स्ट किया था। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये सेशन। आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है आपके सामने, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पक्के टाइगर रिजर्व। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकेथॉन की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है आपका आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आवास और शहरी मंत्रालय। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का जो प्रजनन दर है वो रिकॉर्ड 0.81 दर्ज किया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है आशा पारेख को। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। छठे प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? तो ये करने वाला राज्य कौन सा है आपका? बिहार राज्य। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लता चौक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में किया गया। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? भारत का रैंक कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40वां रैंक है 2022 में भारत का। किस राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? तो ये बन गया है केरल का। केरल का जो गांव है पुलमपारा, वो पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा किया गया है हरियाणा राज्य में। किस राज्य में बनने वाला है? हरियाणा राज्य में बनने वाला है सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क। 11 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है?
तो ये महिला जो बनी है वो हैं समांथा क्रिस्टोफोरेटी। कौन है? समांथा क्रिस्टोफोरेटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वारा द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पाने वाली कौन महिला हैं? तो वो हैं स्वेल ब्रेवरमैन, स्वेला ब्रेवरमैन है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 13वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो पहली ई कॉमर्स कंपनी जो भारत में बनी है वो है अमेजन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है, त्रिपुरा राज्य ने किया है। त्रिपुरा की सरकार ने एक विधेयक पारित किया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमारा बेटी हमारा मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपके छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? गुजरात राज्य में ये स्थापित किया जा रहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशायरा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये समझौता किया है भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन के विश्व में उभरते सितारे की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो एकमात्र भारतीय जो हैं वो हैं आकाश अंबानी, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, आकाश अंबानी। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जो जीता है पश्चिमी क्षेत्र ने जीता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीट को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया है राजस्थान की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 95 अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपके सामने कथन है, कथन ए है गुजराती फिल्म छेल्ले शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95 अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया। ऑप्शन बी है इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। ऑप्शन सी है इस फिल्म के निर्देशक पान नलिन है। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। 22वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो आपको मिलान करना है, देखना है कि कौन सा सुमेलित है। तो ये देखिए, स्पर्श पहल का संबंध रक्षा मंत्रालय से है, स्केल ऐप का संबंध जो है कौशल विकास मंत्रालय से है, जलदूत ऐप का संबंध ग्रामीण विकास मंत्रालय से है, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी
तीनों मिलान सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों मिलान सही हैं। 23वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया। तो वो कौन सा अभियान है? तो वो है आपका अभियान ऑपरेशन मेघ चक्र। कौन सा अभियान है? ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपके सामने कथन इस तरह से है। गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। ऑप्शन बी, गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ऑप्शन सी, 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए आधिकारिक शुभांकर सवाज है। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी ऊपर के तीनों कथन बिल्कुल ही सत्य हैं। हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है? तो ये पूछ रहा कौन सुमेलित है। तो ऑप्शन ए, ज्वाबे मैनुअल गोल्कावेस लोरेंकी, ये एंगोला के राष्ट्रपति बने हैं। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। या जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी ये तीनों मिलान सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुनेथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है तिरुपति आंध्र प्रदेश में। कौन से शहर में? तिरुपति आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो इन्होंने किया है आपके ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 रजत और 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये कारनामा करने वाले पहलवान बन गए हैं आपके बजरंग पुनिया जी। ऑप्शन नंबर बी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो ये किया गया है हमारे वाराणसी को पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश की कंपनी जीन फॉर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्किटेक्ट भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है? तो ऐसा कारनामा करने वाला देश है, ये है आपका चीन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? तो ये है आपका रिक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? रिक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। 32वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी याद रखिएगा, केंद्रीय जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है अंडमान और निकोबार को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये किया गया है आपके बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बेंगलुरु। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 की मंजूरी प्रदान की है? तो ये किया है, मंजूरी प्रदान किया है तेलंगाना ने प्रदान किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया? तो ये किया गया आपका कोपेनहेगन, यानी कोपेनहेगन डेनमार्क, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कोपेनहेगन डेनमार्क। सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिवेलियर डे लाजियन डी आनूर, यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है आपके स्वाति पीरामल को। किसे सम्मानित किया गया है? स्वाति पीरामल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरिए और परिप्रेक्ष्य को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्री के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की? तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मशाला में इसका आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने किया, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भूसंखलन एवं हिमस्खलन को पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विभाग और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? तो ये किया है आपके सिक्किम में इसे स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 39 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपके मुंबई में आयोजित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? तो ये किया गया आपके यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया गया ये रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायोएशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके हैदराबाद में। कहाँ पे किया जाएगा? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता? तो ये कारनामा किया है आपके बेंगलोर फुटबॉल क्लब ने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। काठमांडू में आयोजित साफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने पहली बार जीता है। किस देश ने जीता है? बांग्लादेश ने पहली बार जीता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है।
तो गोंडा समुदाय उत्तर प्रदेश का है। हट्टी जनजाति क्या हिमाचल प्रदेश का है? बिंझिया छत्तीसगढ़ का। बेटा कुरबा जनजाति कर्नाटक का, या नारी कोरवन और कुर्बी करकन तमिलनाडु का है? तो ये मिलान कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी मिलान सही हैं। ठीक है, ये जनजातियां यहाँ पाई जाती है। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है राखीगढ़ी हरियाणा। और आपको पता भी होगा कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल जो है भारत में वो कौन सा है? राखीगढ़ी ही है। श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता? तो ये जीता है भारत ने। किसने? अपना भारत महान। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। खेतों में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है आपका पीएम प्रणाम योजना। कौन सा? पीएम प्रणाम योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूल में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? तो ये किया है बिहार सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञता 3 हैकथॉन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा आपका मॉरिशस के साथ 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारत ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप, मुझे आशा है अगर आप लोग इसी वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये ऐसे ही देखते देखते याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल से अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।